भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये उसी की समझ में आता है ये ज्ञान जिस पर परमात्मा की कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की दया हो, उस मालिक की मेहर हो। केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं और इस जन्म मरण का बंधन कैसे टूटेगा इस पे विचार कर पाते हैं। बिना उसकी दया के तुम सारी उम्र भी सुनते रहोगे तब भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बताया क्या जा रहा है। इसलिए मालिक की कृपा सबसे जरूरी है। अरदास करते हैं परमात्मा से कि जो भी शब्द मैं बोलूंगा आप लोग को एक एक बात मेरी समझ में आए, ताकि आपका ये अनमोल इंसान जीवन लेखे लगे, सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से आप लोग मुक्त हो जाएं। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु राम। एक बार मात्र एक बार ये इंसान जन्म मिलता है जो आपको मिल चुका है। ये जो आपको इस वक्त इंसान जन्म मिला है ये मिल गया आपको। अब इसमें केवल समय कम हो रहा है। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक पल ये समय कम होता जा रहा है और धीरे 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 हर इंसान मौत की तरफ बढ़ रहा है। एक भी ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। सबका शरीर नष्ट होगा, सबको मौत का सामना करना ही पड़ेगा और ये सब धीरे 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 सबका आने वाला है। अब करना क्या है? बस ये जानना है। जिसने ये जान लिया कि करना क्या है वो उसकी तैयारी शुरू कर देता है। जैसे हर बच्चा एग्जाम देखोगे आप स्कूल में, हर बच्चा एडमिशन लेता है, सबको पता है कि साल के अंतिम दिनों में एग्जाम होगा, परीक्षा होगी। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है पूरे स्कूल में जिसको ये ना पता हो कि साल के अंत में परीक्षा होगी, एग्जाम होगा। है कोई बच्चा ऐसा? सबको पता है। और सबको इतना पता है कि एक साल तक कोई पूछने वाला नहीं है। एक साल तक चाहे खेलो कूदो, चाहे पढ़ो लिखो, चाहे कुछ भी करो, एग्जाम अंत में ही होगा। तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि होना तो है ही है, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम ना हो। वो क्या करते हैं, वो पहले दिन से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। वो रोज पढ़ना शुरू कर देते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर जाके भी पढ़ते हैं। धीरे 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 तैयारी करते 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 इतने तैयार हो जाते हैं कि एग्जाम आता है और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे अभी कौन सा एग्जाम आ गया, 1 साल पढ़ा है। 1 महीना बीतने के बाद कहते हैं 11 महीने पढ़े हैं। 1 महीना और बीत गया, 10 महीने पढ़े हैं अभी। 1 महीना और बीत गया, अभी 9 पढ़े, अभी 8 पढ़े, 7 पढ़े। करते 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 जब सिर पे एग्जाम आ जाता है तो क्या करते हैं, दिन रात बैठ जाते हैं किताब लेके, रात रात भर पढ़ रहे हैं। अब पूछो क्या हुआ, एग्जाम है, फेल हो जाएंगे। अब दिन रात पढ़ रहे हैं अगर तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे वो। क्योंकि ये तैयारी पूरी साल की थी, ये 1 दिन की तैयारी नहीं है। अगर 1 दिन की तैयारी होती तो साल का समय क्यों दिया गया? 1 दिन में ही काम खत्म हो जाता। तो ये जो तैयारी है ये रोज रोज की तैयारी है। रोज पढ़ना पड़ेगा तब जाके अच्छे नंबरों में पास होंगे। और अगर कहो कि एग्जाम आएंगे तब पढ़ना शुरू करोगे तब कुछ होने
वाला नहीं है। इसी प्रकार हर इंसान को पता है कि एक दिन मेरी मौत आएगी, सबको पता है, एक भी ऐसा नहीं जिसको नहीं पता। लेकिन क्या करके बैठे हैं कि जब आएगी तब देखी जाएगी। ये जो आएगी देखी जाएगी वाला जो डायलॉग है, ये इस जीवन का सबसे खतरनाक डायलॉग है। ये जन्म बर्बाद करने वाला डायलॉग है। अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि जब आएगी और देखी जाएगी तो जिनकी आ गई है उनको देख लो जाके, कैसे बेचारे भटक रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे जीवन के 2 पल पाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं, देख लो जाके। असल में हमारा जो रोग है जन्म मरण का, ये कैसे खत्म होगा हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही हमें इसके बारे में कुछ पता है। तो हम सोचते हैं कि जब आएगी देखी जाएगी, अभी कौन टेंशन ले मौत की। यही सबसे बड़ी भूल होती है हमारी। आज से ही हमने इसके बारे में जानना है कि आखिर ये जन्म मरण का रोग खत्म हो तो हो कैसे। तो इसके लिए कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि जब तक तेरे जीवन में गुरु नहीं आता तब तक तुझे ये भी नहीं पता लगेगा कि तुझे रोग कौन सा हो गया है। किसी को नहीं पता कि सबसे बड़ा रोग क्या है। कैंसर सुना है, टाइफाइड सुना है, डेंगू सुना है, मलेरिया सुना है, ये रोग तो सबने सुने हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोग कौन सा है? वो है जन्म मरण का रोग। इससे बड़ा कोई रोग नहीं है, क्योंकि सारे रोग इसी के द्वारा फैले हुए हैं। अगर शरीर है, जन्म हो गया तो सारे रोग लग जाएंगे तुम्हें टाइफाइड हो जाएगा, तुम्हें डेंगू मलेरिया हो जाएगा, तुम्हें दुनिया भर के रोग हो जाएंगे। और वो रोग से भी सबसे बड़ा रोग क्या है? मौत का रोग। तो जन्म मरण का रोग कैसे खत्म होगा? इसके लिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तेरे जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया जो तुझे ये भेद समझा दे कि तू कभी मरता ही नहीं है, तब तक तेरा जन्म मरण का रोग खत्म नहीं हो सकता। कबीर साहब ये नहीं कह रहे कि जब तक तुम्हारे जीवन में ऐसा गुरु नहीं आ गया जो तुम्हें नाम जपवा दे, कि भगवान का नाम देने वाला तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया तुम्हारा रोग कट जाएगा। कभी नहीं कटेगा। आज के समय में इस दुनिया में जितने भी गुरु बैठे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हें भगवानों के नाम जपवा रहे हैं। हिंदू गुरु मिल गया तो कह देगा राम राम जप लो, राधे राधे जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो। मुसलमान गुरु मिल गया तो कह देगा अल्लाह अल्लाह जप लो, या खुदा अल्लाह जप लो। सिख गुरु मिल गया तो कह देगा बेटा वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। ईसाई मिल गया तो कह देगा हालेलुया जपो, यहोवा यहोवा जपो। यानी जिस धर्म का गुरु तुम्हें मिल गया वो तुम्हें किसी ना किसी नाम से जोड़ देगा। अब देखने में लग रहे हैं कि चारों अलग अलग हैं, वो हिंदुओं का, वो मुसलमानों का, वो सिखों का, वो ईसाइयों का, और देखने में लग रहा है कि चारों ने अलग अलग चीजें दी हैं हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चारों ने एक ही चीज पकड़ा दी है और उसको क्या कहते हैं? अक्षर। हमें अक्षर पकड़ा दिए गए हैं। हिंदू गुरु ने हमें 2 अक्षर दे दिए, राम राधे। मुसलमान गुरु ने 3 पकड़ा दिए, अल्लाह। सिख गुरु ने 4 पकड़ा दिए, वाहे गुरु। ईसाई गुरु ने 5 पकड़ा दिए, हालेलुया। ये देखने में लग रहे हैं कि 2 3 4 5, लेकिन है ये अक्षर, सारे के सारे अक्षर ही हैं। यानी तुम्हें जितने भी गुरु मिल रहे हैं वो क्या पकड़ा रहे हैं? अक्षर। अब कबीर साहब इसी का खंडन कर रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि 52 अक्षर जोले आन, सत्याना अक्षर एक पहचान। यानी इस दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो क्या कर रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन। इन 52 अक्षरों को जोड़ तोड़ के मंत्र बना के दे रहे हैं। 52 अक्षर कौन से? ये आ ई का खा गा, ये सारे स्वर और व्यंजन मिला के 52 अक्षर बन जाते हैं।
ये 52 अक्षर कैसे बनते हैं? जीभ, कंठ और मुख से। इसी को कबीर साहब ने बोला है, 52 अक्षर जीभ आधारा। ये तुम्हारे मुंह में जो जीभ है, इसकी वजह से सारे अक्षर निकल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये जीभ कट जाए या लकवा मार गया और जीभ हिल नहीं पा रही है, या कोई गूंगा आदमी है, तो अक्षर उसके जीवन में नहीं आ सकते। अक्षरों से परे हो गया वो, अब कोई नाम नहीं जप सकता वो। गूंगे के साथ बात करके देख लेना, कौन सा नाम जपेगा? एक भी नहीं जप सकता। तो ये नाम जाप का सिस्टम किसके साथ चल रहा है? जिनके जीभ ठीक है। अगर जीभ है तो नाम है, और जीभ नहीं तो कोई नाम नहीं, कोई नाम जाप नहीं कर सकते आप। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया कि ये जितने भी नाम जाप हैं, ये सब इस जीभ की कारस्तानी है, ये सब इस जीभ की लीला चल रही है। जीभ मुंह में घूम रही है, नाम ही नाम पैदा कर रही है। सुबह से शाम तक कितने अक्षर पैदा कर देती है। देखो जितनी बातें तुम कर रहे हो, ये जीभ से निकल निकल के कितनी निकल रही हैं। इसी को लोगों ने सत्य मान लिया कि अक्षरों को जप रहे हैं तो सत्य है, अक्षरों का जाप कर रहे हैं इसी से मुक्ति हो जाएगी। कबीर साहब ने इसी का खंडन किया है। क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोड़े आन और सकिया ना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को, अक्षर यानी अविनाशी, उस एक अविनाशी को कोई नहीं जान पा रहा है, और 52 अक्षर पकड़ पकड़ के बैठ गए। यही मदन साहिब की वाणी कह रही है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, और तब प्राणी निज घर को जावे। यानी इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में पूरा गुरु कौन है? पूरा गुरु वो है जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। एक 52 अक्षर और एक आदि अक्षर। 52 अक्षर यानी मुंह से निकलने वाली हर प्रकार की आवाजें, चाहे वो हिंदी की आवाज है, का खा गा घा, चाहे वो अंग्रेजी की आवाज है, ABCD, चाहे वो उर्दू की आवाज है, अरबी की आवाज है, अलिफ बे ते पे, चाहे वो पंजाबी की आवाज है, उड़ा एड़ा ईड़ी, कोई भी भाषा, कोई भी अक्षर, इसको छुड़वा देवे, नहीं जपना है। एक छुड़ावे एक लखावे, यानी अक्षरों को नहीं जपना है। तो क्या करना है? उस आत्म तत्व को जानना है जिसकी वजह से सारे अक्षर पैदा हो रहे हैं। तुम्हारे मुंह से जितने भी अक्षर निकल रहे हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा है तो पूरा दिन बोलते रहो, और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब बोल के दिखाए एक अक्षर, एक भी अक्षर नहीं निकलेगा मुंह से। तो ये सारे अक्षर कौन निकाल रहा है? ये आत्मा की वजह से निकल रहे हैं। इसीलिए बोला गया, एक छुड़ाए, ये मुंह से निकलने वाली सारी आवाजें, सारे अक्षरों को छुड़वा दे, कुछ नहीं जपना है। और एक लखाए, उस आत्मा का ज्ञान समझा दे, उसी को पूरा गुरु कहते हैं। बाकी गुरु तो बहुत है संसार में, लेकिन पूरा गुरु क्या है? जो 2 अक्षरों का भेद बता के नकली अक्षर को छुड़वा के असली अक्षर यानी आत्म तत्व का लखाव करा देता है। इसी को गीता में समझाया गया है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? ये सारा संसार असत्य है, यानी ये 5 तत्व असत्य हैं। ये बनते और बिगड़ते हैं, ये पल पल बदलते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, और ना ही इस आत्मा को जल भिगो सकता है। इस आत्मा को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और जानेगा कौन? जीव।
दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जानना किसको है? आत्मा को, जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं। आत्मा सो परमात्मा। और जानेगा कौन? जीव, जीवात्मा। तो जीवात्मा कहां है? इस काया के अंदर। और परमात्मा कहां है? काया से बाहर। जीवात्मा इस पांच तत्व के अंदर विराजमान है। इन शरीरों में, हर शरीर में एक जीव बैठा हुआ है, इसीलिए शरीर जीवित है। हम कहते हैं शरीर जीवित है। जीवित क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जीव है। जीव से ही बन गया जीवित। और जब जीवित नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? निर्जीव। निर्जीव यानी जिसमें जीव नहीं है। तो इस काया में जीव है और काया में जीव नहीं है, ये तो बात समझ में आती है। क्योंकि ये चल आत्मा यानी जीव आत्मा है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी काया में आ गया कभी छोड़ के चला गया। ये जो चल आत्मा है इसी को जीव आत्मा कहते हैं। और एक है अचल आत्मा। अचल आत्मा जो कभी चलती नहीं है, जो सदा सदा स्थिर रहती है, उसी को परमात्मा कहते हैं। इसका प्रमाण कहां मिलता है? गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक। देखो क्या लिखा उसमें। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अदाह है, अशोष है। ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली अचल है। अचल जो कभी चलती नहीं है, जो अचल आत्मा है उसी को परमात्मा कहते हैं। और जो जीव आत्मा है उसी को चल आत्मा कहते हैं। ये चलती रहती है, 1,84 में भटक रहा है। कौन भटक रहा है? जीव। इसीलिए बोला गया है, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने और जो न छुड़ाए पीव। यानी इस जीव को कौन छुड़ाएगा? पीव छुड़ाएगा। पीव कौन है? अचल आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं। और जीव कौन है? ये जितने भी चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये सब जीव आत्मा है, A to Z। तो पूजा किसकी करनी है? नाम किसका सिमरन करना है? अचल आत्मा का, अचल का। यही गरीबदास जी समझा रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। यानी सतगुरु के लक्षण बताता हूं मैं तुम्हें, गुरु के नहीं। गुरु तो बहुत घूम रहे हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, जो सच्चा गुरु है, जो सतगुरु है। अचल विहंगम चाल, इन दोनों शब्दों को जान लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस गुरु की शरण में हो। अचल और विहंगम, इन दो शब्दों को जान लेना है बस। यही लक्षण है पूरे गुरु के। यानी तुम्हें विहंगम चाल पकड़ाएगा। भक्ति की विधि होती है, जैसे जप करना, तप करना, पूजा पाठ करना, नदी नालों स्नान करना, परिक्रमा करना, कोई भी विधि आपको बताई जा रही है, वो एक गुरु का ज्ञान है। लेकिन सतगुरु का ज्ञान क्या है? विहंगम चाल। सतगुरु तुम्हें पूजा नहीं करवाएगा, पाठ नहीं करवाएगा, हवन यज्ञ नहीं करवाएगा। सतगुरु तुम्हें क्या बताएगा? विहंगम चाल कैसे चलनी है वो बताएगा। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरुदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी जब सतगुरु मिल जाता है तो हमें विहंगम चाल मिलती है। विहंगम चाल का मतलब होता है जैसे एक पक्षी जमीन से उड़ के सीधा आसमान को चला जाता है,
तो जमीन क्या हो जाती है, छूट जाती है सदा सदा के लिए, और पक्षी कहां पहुंच गया, अपने असली घर आसमान की तरफ चला गया। तो इसी प्रकार ये जीवात्मा इस संसार से, इस भवसागर से, बार बार जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए आजाद हो जाती है, और कहां चली जाती है, अपने निज धाम, अपने निज घर को चली जाती है, अपने निज लोक को चली जाती है। इसी को बोला गया, सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर, ये वाले घर हमारे घर नहीं है, ये तो कुछ समय के लिए रहने के लिए मिल गए हैं। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, उसके बाद फिर एक नया घर मिल जाएगा, ये घर छूट जाएगा और फिर अगली जगह पैदा हो जाओगे, वो घर मिल जाएगा। कहने का मतलब जो छूट जाए वो अपना घर नहीं होता, वो निज घर नहीं है, ये किराए के मकान है। निज घर वो होता है जहां एक बार पहुंच गए अब छूटेगा नहीं, सदा सदा के लिए आप अपने निज घर में यानी अपने असली घर में रह सकते हैं, कोई आपको वहां से निकालने वाला नहीं है। लेकिन ये तब होता है जब हमें विहंगम चाल मिल जाती है। विहंगम चाल बिल्कुल उसी तरह है जैसे लोहा अपनी ताकत से उड़ नहीं सकता। आप लोहा फेंक दो, जमीन पे पड़ा रहेगा, लेकिन अगर चुंबक आ जाए तो लोहा पूरे वेग के साथ उड़ के चुंबक में जाके चिपक जाता है और क्या हो जाता है, अचल। चुंबक के साथ जुड़ते ही क्या हो गया, अचल। इसी को समझाया है। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, यानी लोहे को कौन सी चाल मिली, विहंगम चाल, और लोहा चुंबक के पास जाके चिपक के क्या हो गया, अचल हो गया। अब वो चलेगा नहीं। कभी लोहा चिपका के देख लेना चुंबक से, क्या होगा, जहां चिपक गया बस वहीं चिपका रह जाएगा। इसी प्रकार ये अचल आत्मा क्या करती है, जीवात्मा को अपने साथ जोड़ लेती है। जो जीवात्मा चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, जन्मों जन्मों से भटकता चला जा रहा है, जन्मों जन्म बीत गए इसके, इधर से मरा उधर पैदा हुआ, उधर से मरा उधर पैदा हुआ, उधर से मरा, चलता ही चला जा रहा है। इसको अपना असली ठिकाना मिल जाता है जब अचल आत्मा की दया हो जाती है। तब समझो कि अब ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। इसको समझना है। किसी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक में नहीं जाना है। आजकल डेरे बने हुए बाबा लोग के, और तुम्हें सतलोक लेके चले। सतलोक में क्या है बाबा, वहां दूध की नदियां हैं, वहां सोने के पहाड़ हैं, वहां काजू बादाम किशमिश हैं। ऐसा सतलोक नहीं चाहिए हमें। दूध की नदियां हैं तो दूध की नदी में डूब के मरना है क्या, पानी में भी डूब के मर सकता है इंसान, तो दूध की नदी में भी डूब के मर जाएगा। और दूध आ कहां से रहा है, अगर दूध आ रहा है तो इसका मतलब कोई जानवर भी है, जानवर ही तो दूध देता है। इसका मतलब दूध की नदियां हैं तो कहीं ना कहीं गाय भैंस बकरी भी पली होगी। और काजू बादाम किशमिश है तो इसका मतलब 184 वहां भी तैयार है, क्योंकि ये पेड़ पौधे भी 184 का ही एक अंग है। ये आम सेब संतरे भी 184 का ही अंग है। तो इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया कि हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नाही, और शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। ये सब देह ही तो हैं, काजू बादाम किशमिश आम संतरे आदमी औरत, ये सब देह ही तो है। कबीर साहब कह रहे हैं कि वहां पर देह नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि देह नाशवान होती है। वहां पर क्या है, वहां पर केवल और केवल सत्य का पसारा है, आत्म तत्व का पसारा है। वहां आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं।
अचल आत्मा ही है वहां पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र के ऊपर चलती हैं, लाखों करोड़ों लहरें चल रही हैं, चलती चली जा रही हैं, चलती चली जा रही हैं, लेकिन जब वो बैठती हैं और समुद्र में समाती हैं तो वहां क्या मिला उसको? समुद्र के अलावा कुछ है ही नहीं, लहरें भी खत्म हो गई हैं, अब केवल शांत समुद्र है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि इस काल के लोक को, इस मृत्यु लोक को छोड़ो और अपने असली धाम पहुंच जाओ, नहीं तो एक भी बचने वाला नहीं है, सबका नंबर लगेगा। तुम्हारी आंखों के सामने देखते देखते कितने चले गए, अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े लोग, अटैक आया, हार्ट अटैक आया, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं कितनों को तुम शमशान घाट छोड़ के आए हो, कितनों को तुम लकड़ियों के ऊपर रख के आए हो, और कितने और रखे जाएंगे, सारे के सारे, एक भी नहीं बचने का। लेकिन केवल जन्मना मरना ही थोड़ी नहीं है, इससे छुटकारा भी पाना है। तो छुटकारे के लिए क्या है? परमात्मा का असली नाम, जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। वो बोलने लिखने वाला खेल नहीं है, वो 52 अक्षरों का खेल नहीं है, वो स्वर और व्यंजन का खेल नहीं है। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का ये खेल नहीं है। ये 52 अक्षरों का खेल नहीं है भाई कि तुम्हें कोई नाम पकड़ा दिया और सारी उम्र तुम नाम ही जप रहे हो। नाम जपते जपते बर्बाद हो जाओगे। तो क्या करना है? अब नाम को छोड़ देना है और सतनाम को, असली नाम को जान लेना है। 52 अक्षरों को छोड़ देना है और आत्म तत्व को जान लेना है। इसी आत्म तत्व को सतनाम कहते हैं। सतनाम कोई जाप नहीं है, कोई मंत्र है सतनाम। सतनाम का मतलब होता है सच्चा नाम। तुम्हें तुम्हारा सच्चा नाम पता लग जाए। और तुम्हारा सच्चा नाम क्या है? तुम्हारा सच्चा नाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में समझाया, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अगर कोई मुझे पूछे कि मेरा क्या नाम है, तो एक तो 52 अक्षरी नाम है जो मुझे किसी ने दिया है, माँ बाप ने दिया है, गुरुओं ने दिया है, पंडित जी ने दिया है। तुम्हें किसने दिए ये नाम? जो नाम तुम लेके बैठे हो, या तो माँ बाप ने दिए, रिश्तेदारों ने दिए, पंडित जी ने दिए, गुरुओं ने दिए। ये तो दिया हुआ नाम है, किसी ने दिया, तुमने लिया। तुम्हारा असली नाम क्या है उसको जानो, वो है तुम्हारा सत्य स्वरूप। तुम्हारा असली स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है। और तुम्हारे वर्णात्मक नाम ये सब 3 गुणों के नाम हैं, बनने और बिगड़ जाने वाले नाम हैं। लेकिन जो तुम्हारा असली नाम है वो बनता बिगड़ता नहीं है। इसलिए साहिब समझा रहे हैं, 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। 3 गुणों की भक्ति में, यानी उन नामों की भक्ति में जो इंसान ने बनाए हैं। कौन सा नाम इंसान ने नहीं बनाया बता दो? हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, चाइनीज, जापानीज, पुर्तगीज, दुनिया भर की भाषाओं के, दुनिया भर जा रहा है। हिंदुस्तानी के नाम जपे जाते हैं, अरब देश में अरबी के नाम जपे जाते हैं, बंगाल में बंगाली के नाम जपे जाते हैं, जापान में जापानी नाम जपे जा रहे हैं। हर देश के अपने अपने नाम लोग जपने में लगे हैं, सोच रहे हैं इससे मुक्ति हो जाएगी। एक की भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये वो नाम है ही नहीं। वो नाम कौन सा है? कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जप जप के नर उतरो पारा नहीं बोला, सिमर सिमर, क्योंकि दोनों में फर्क है। एक नाम है जपने वाले जो इंसान ने बनाए हैं,
राम राम जप लो, श्याम श्याम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहेगुरु वाहेगुरु जप लो, गॉड गॉड जप लो। ये इंसानों ने बनाए हैं इसलिए जपे जाते हैं। और एक नाम है जो इंसान बना नहीं सकता, उसका सिमरन किया जाता है। सिमरन यानी याद। सिमरन पंजाबी का शब्द है, कहां से निकल के आया है? संस्कृत भाषा से। सिमरन को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? स्मरण। स्मरण यानी याद। कहते हैं तेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी तेरी याददाश्त बहुत तेज है। परमात्मा का सच्चा नाम जपने में नहीं, याद करने में आता है। याद करना है उसको। और याद किसको किया जा रहा है? अपने स्वरूप को याद करना है। अपने सत्य स्वरूप को याद करने की विधि जाननी है, ताकि मैं इस काया से परे अपने आत्म स्वरूप को जान सकूं। अभी तो काया मान के बैठ गया अपने आप को, मैं आदमी, मैं औरत, मैं बच्चा, मैं बूढ़ा, मैं जवान। अभी एक को भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं हूं कौन। सब अपने आप को काया मान के बैठे हैं। लेकिन जब भेदी गुरु मिलता है, वो समझाता है कि तू काया नहीं है। तू कौन है? तू आत्मा है। काया तो खत्म हो जाएगी एक दिन, तू खत्म होने वाला नहीं है। काया तो मर जाएगी एक दिन, तुम मरने वाले नहीं हो। इसीलिए लिखा जाता है कार्ड में, मेरी माता का देहांत हो गया। आत्मांत क्यों नहीं लिखा जाता? मेरी माता का देहांत यानी देह का अंत हो गया। आत्मा का अंत क्यों नहीं लिखा जाता कि मेरी मां की आत्मा का अंत हो गया? आत्मा का अंत हो ही नहीं सकता, केवल देह का अंत होता है। आत्मा कभी नहीं मरती। लिखा जाता है मेरी मां का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब ये नहीं होता किसी की मां मर गई। अगर मर गई होती तो वास कैसे करेगी स्वर्ग में? स्वर्गवास का मतलब होता है स्वर्ग में वास करना, यानी जमीन से वास खत्म, अब स्वर्ग में वास शुरू। इसका मतलब ये नहीं कि मौत हो गई। इसी को जानना है। तो जो अपनी आत्मा को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें आत्म ज्ञान प्राप्त होता है। और जो जंत्रों मंत्रों तंत्रों में उलझे रह जाते हैं, उन्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। उन्हें नाना प्रकार की देह धारण करने पड़ते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बार बार समझाया, कहते जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी इस दुनिया में जितने भी लोग देखने में लग रहा है कि वो बड़े धार्मिक हैं, बड़े बड़े धर्म स्थानों पे जा रहे हैं, लेकिन कबीर साहब की नजर में उनको क्या बोला गया है, क्या किस प्रकार देखा गया है? कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। भटके, उनको भटकने की संज्ञा दे दी गई। क्यों? जैसे हीरे की अंगूठी तुम्हारे घर में पड़ी है और तुम गली गली ढूंढ रही हो। अब जो जानकार है कि वो अंगूठी कहां पड़ी है, उसकी नजर में तुम क्या कर रहे हो? तुम भटक रहे हो, गली गली में भटक रहे हो, और भटकने के बाद भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो गली में है ही नहीं। वो कहां पे है? वो तुम्हारे घर में है। इसीलिए कह रहे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, और बाहर ढूंढ जासी, जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हांसी। यानी जिस परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम पता नहीं कहां कहां जा रहे हो, कोई पहाड़ों पे चढ़ता चला जा रहा है, कोई नदियों में छलांगे मारता जा रहा है, कोई जंगलों में भटकता चला जा रहा है, और जिस परमात्मा को ढूंढना चाहता है, वो परमात्मा तेरे घट में विराजमान है, वो तेरे पास है। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में। ना तो किसी प्रकार का जप करो,
और ना ही किसी प्रकार का तप करो, ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में। किसी प्रकार का व्रत और उपवास भी मत करो। तो क्या करो? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भेदी गुरु से ज्ञान लेके जो वस्तु मेरे पास है उसको ढूंढना चालू कर दो, 101% मिल जाएगी। लेकिन अगर वेदी गुरु नहीं मिला तो जपी तपी सन्यासी मिल जाएगा, वो फिर तुम्हें उलझा देगा जप में, तप में, पूजा में, पाठ में। इसलिए बार बार क्या समझा रहे हैं कि तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कैसे है तुझ में? ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग। अब तिल के दाने में तेल है, लेकिन तिल के दाने में नहीं ढूंढा जा रहा है, वो गलियों में ढूंढ रहे हैं, कभी नहीं मिलेगा। कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। जैसे कस्तूरी कुंडल यानी हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन हिरण सारी उम्र नहीं जान पाता कि खुशबू कहां से नहीं है, और बेचारा भटकता 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 बन बन एक दिन मर जाता है। इसी प्रकार ये जो तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, आंखें चल रही हैं, कान चल रहा है, इसका मतलब कोई चीज पास है जिसकी वजह से हाथ पैर चल रहे हैं, उस चीज को ढूंढना है। पंखा घूम रहा है, इसका मतलब करंट पास नहीं है। बल्ब जल रहा है, इसका मतलब करंट पास नहीं है। अब उसी को ढूंढना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो साहिब इसी को समझा समझा के चले गए, लेकिन ये भोला जीव, ये बेचारा जीव सत्य को जान ही नहीं पाया, और मंत्रों में, जंत्रों में, पूजा पाठ में, इसी में जीवन बर्बाद करके चला गया। ऐसा नहीं है कि ये गलत है। कोई कहे जी पूजा नहीं करना है जी, फिर क्या करें? पाठ नहीं करें तो क्या करें? हम तो यही करते आए हैं। शुरुआत इसी से होती है। पूजा करो, पाठ करो, हवन करो, यज्ञ करो। मुसलमान है तो नमाज पढ़ो, सिख है तो मंत्र जपो वाहेगुरु वाहेगुरु, ईसाई है तो चर्च जाओ। शुरुआत ऐसे ही होती है, लेकिन अंत नहीं होना चाहिए ऐसा। शुरुआत आंगनबाड़ी से होती है, बच्चा स्कूल में जाता है, शुरुआत नर्सरी से होती है, लेकिन अंत नर्सरी में नहीं होना चाहिए। अगर अंत भी नर्सरी में हो गया तो तुम कभी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाओगे। नर्सरी का बच्चा ये सोच के कि मैं तो 1 साल पढ़ाई कर ली, मैंने बहुत पढ़ लिया, वो कभी नौकरी नहीं लग पाएगा। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि मैं केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जा रहा हूं, इतना बहुत है मेरे लिए, तो बहुत नहीं है भाई। फिर गीता में बोलने की जरूरत ही नहीं थी कि हे अर्जुन, इस आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म करते हुए लागू ही नहीं होता। फिर क्यों आत्मा का जिक्र किया गया? फिर कुरुक्षेत्र की भूमि पे क्यों आत्मा 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 की बात चल रही है? जब आत्मा कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता किसकी वजह से रिश्ता बना के बैठे हो? आत्मा की वजह से। बच्चों को घर में रखा है क्यों? आत्मा की वजह से। आत्मा ने छोड़ दिया ना शरीर, तो घर में बच्चे नहीं रख पाओगे। कहां चले जाएंगे बच्चे? शमशान घाट पहुंच जाएंगे। माँ क्यों रह रही है घर में? क्योंकि आत्मा है। पिताजी क्यों रह रहे घर में? आत्मा है। आत्मा ने शरीर को छोड़ा तो सीधे शमशान घाट की टिकट कट जाएगी। इसलिए जो कुछ भी है आत्मा की वजह से है। और असली धर्म, जो असली ज्ञान, जो असली भक्ति है, वो आत्मा की ही है। आत्मा के अलावा सब भक्ति अधूरी है।
आत्मज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इसलिए अपना अनमोल जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब हमें आत्म तत्व की पहचान करनी है। मीराबाई ने कितना सुंदर भजन गाया इसी आत्म तत्व के लिए। क्या कहती हैं? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो। कहती है मुझे एक ऐसी वस्तु दे दी मेरे सतगुरु ने जो अनमोलक है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। मूर्तियों के तो मोल हैं 100 रुपए की, 1000 रुपए की, लाख रुपए की, करोड़ रुपए की। मोल किसका नहीं है? इस आत्मा का कोई मोल नहीं है। जाओ लेके आओ, खरीद के लेके आओ एक आत्मा। शरीर तो खरीद लोगे, आत्मा खरीद के नहीं ला सकते। इसी आत्मा का ज्ञान जब मीराबाई को मिला सदगुरु रविदास जी महाराज से, तो क्या बोली कि पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यानी मुझे मेरे गुरु ने आत्मा का ज्ञान दे दिया है। अब मैं आत्म तत्व को जान सकती हूं। अब मैं समझ गई हूं कि मैं कोई शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और जब हम ये जान जाते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हम अमर हो जाते हैं। हम मरते कब तक हैं? जब तक हम ये नहीं जान पाते कि हम आत्मा हैं, तब तक जिएंगे, मरेंगे। और जब हम ये जान गए कि हम आत्मा हैं, अब कब मरेंगे? आत्मा कब मर जाती है? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल? कभी भी नहीं। तो जैसे ही हम ये जान गए कि हम आत्मा हैं, हमारे जीवन से मृत्यु नाम का शब्द खत्म हो जाता है। अब हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। अब हम अजर अमर अविनाशी हैं। तो मरेगा कौन? ये काया मरेगी, ये काया मरेगी। हम जान गए कि हम आत्मा हैं, तो हम काया रहे ही नहीं। अब ये काया जब मरेगी तब मरेगी, जाने दो। तुम अपने ज्ञान में रहो, तुम अपने ध्यान में रहो, तुम निज स्वरूप में रहो, फिर देखो क्या आनंद है। तो यही कबीर साहब समझाते गए कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, यानी उस अचल आत्मा का जो स्वरूप है, सो निज नाम हमारा, वही मेरा भी स्वरूप है। लेकिन इस संसार में, भवसागर में, एक जीवात्मा बन के टहल रहे हैं। बस फर्क इतना है, यानी समुद्र जो है वही लहर है, बस लहर चल रही है। फर्क इतना है, समुद्र को सब एक कहते हैं और लहरों को अनेक कह देते हैं। हजारों लाखों लहरें हैं, लेकिन समुद्र एक है। इसी प्रकार लाखों करोड़ों जीव हैं, लेकिन परमात्मा एक है। अब जो जीव उस अचल में रमता जाएगा, वो अचल होता जाएगा। जो लहर हवा का साथ छोड़ के समुद्र में समाएगी, वो समुद्र ही होती जाएगी, वो लहर रहेगी नहीं। इसीलिए ये जीव मालिक की भक्ति करके जीव रहता ही नहीं है। तो कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। दोनों भावों को समझा दिया। जब तक मैं जीव अवस्था में भटक रहा था, अपने आप को जीव मान रहा था, जीव की पूजा में लगा हुआ था, तब तक मैं अचल को जानता ही नहीं था। और जब मैं अचल को जान लिया, तो कहते मैं ही हो गया राम, मैं ही हो गया लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई, मैं ही हो गई लाल। यानी हमें अपना सत्य स्वरूप पता लग गया। अब हमें दोनों अवस्थाओं का ज्ञान हो गया, जीव क्या है और पीव क्या है। इसी को साहिब ने, गरीबदास जी महाराज ने समझाया कि कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश।
यानी जब सच्चे साहिब की बंदगी मिल जाती है, जब सच्चा नाम मिल जाता है, तो ये चल आत्मा अचल हो जाती है। अब इसका आना जाना सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। इसका बार बार इस नाशवान देह को धारण करना और छोड़ना खत्म हो जाता है। ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है और सदा सदा के लिए परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। परमात्मा यानी अचल आत्मा, उसी को परमात्मा कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या हवा में जा रही है ऊपर से? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक लाइन भी समझ में आ गई तो समझ लो कि बीज पड़ गया। बीज पड़ गया तो समझ लो पेड़ उगेगा। भले आज ना समझ में आए सारी बातें, लेकिन धीरे 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 कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अगर बीज पड़ गया है तो एक दिन ये पूरा पेड़ बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन कब होगा? केवल बीज डालने से थोड़ी नहीं हो जाता है, और भी कुछ करना पड़ता है। क्या करेंगे? खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, मौसम आएगा तो बीज अंकुरित हो जाएगा। इसी प्रकार आज बीज डल गया है, अब क्या करना है? अब सत्संग सुनना है। तो हमारा सत्संग YouTube चैनल कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, या फिर लिखेंगे नितिन दास के सत्संग तो आपको हजारों सत्संग मिल जाएंगे, हजारों। 2018 से हजारों सत्संग YouTube पे डाले जा चुके हैं। बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, एक एक बात अपने आप समझ में आने लग जाएगी। और कोई ये गलती से भी ना सोचे कि हम किसी के विरोधी हैं, ये तो हमारी पूजा पाठ छुड़वा रहा है। बिल्कुल नहीं। पूजा पाठ एक चरण है, आत्मज्ञान दूसरा चरण है। पूजा पाठ शुरुआत है, आत्मज्ञान अंत है। बच्चों की शुरुआत कैसे होती है? आंगनबाड़ी से, नर्सरी से, LKG UKG शुरुआत है। ये भी एक चरण है, पढ़ना जरूरी है। लेकिन अंत कहां करना है? MBBS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियरिंग करो, इंजीनियर बन जाओ, PhD करो, डॉक्टरेट लग जाएगा। अंत कहां करना है? हायर स्टडीज में, तब जाके जीवन सफल होगा। तो इसलिए शुरुआत भले कहीं से भी की हो, कोई बात नहीं, लेकिन अंत अचल आत्मा पे ही होना चाहिए। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे